94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रिया मनसब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पर शानदार इलेक्ट्रिसिटी एक्सपो का इनकाद हो चुका है और जहाँ पर इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एक ही छत के नीचे नज़र आ रही है। और आप अभी भी मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम सोल्यूशंस अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स, स्कूटी से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक और उनके स्मार्ट चार्जिंग सोल्यूशंस यहाँ पे मौजूद हैं। और ये एक्सपो एक ट्रांसपोर्ट के मुस्तकबिल की तस्वीर पेश कर रही है। तो आइए चलते हैं और विज़िट करते हैं हॉल्स का और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारी लाइफ को कितना आसान और बेहतर बना सकती है। आइए चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ निपॉन कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ है मिस्टर हारिस खान। इनसे बात करेंगे और जानेंगे निपॉन कंपनी क्या है और इस एग्जीबिशन में ये क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि निपॉन इज़ अ जापानीज़ कंपनी, तो हम जापानीज़ कंपनी जो होती हैं ऑलवेज R&D करते हैं, दे ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। तो आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैम, आई एम एन इनोवेटर एज वेल। तो अभी हमने इन्वेंशन न्यू क्या किया है कि लोग लिथियम की तरफ और इस तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक ने जब हमें पानी दिया है तो पानी से हम क्यों ना करें। तो हम आपकी ये गाड़ियाँ पानी से चला रहे हैं, आपका घर पानी से चला रहे हैं, सो इट्स रनिंग ऑन हाइड्रोजन। तो आपकी अपना रिक्शा, आपका लोडर रिक्शा, आपकी बसेज, आपके ट्रक, एनीथिंग वी कैन रन ऑन वाटर। अभी हम आपको शो करेंगे कि पानी से गैस कैसे बनती है और वो गैस आपके चूल्हे में जाएगी और वही गैस आपकी गाड़ी में जाएगी, वही गैस आपकी लाइट में जाएगी। सो एवरीथिंग गोना रन ऑन वाटर। वाटर इज़ अ न्यू एनर्जी कैरियर, नो फ्यूल, नो बैटरीज, नथिंग, द वाटर ओनली। तो हम आपको शो करते हैं, प्लीज़ आइए खिला दें दोस्तों। सो अभी हम आपको दिखाएंगे कि पानी से गैस कैसे बनती है। ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाती है। हाइड्रोजन यहाँ पे आ रही है मेरे पास और ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही है। ठीक है, अभी हम आपकी ये गैस बनाएंगे ये पानी से। ये देखिए ज़रा, तो ये हम गैस बना रहे हैं पानी से। अभी हम इसी से बिजली बनाएंगे आपके सामने यहाँ पे। तो इसी से गाड़ी आपकी एवरीथिंग गोना रन ऑन द वाटर। तो ये हम इस तरह रखते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोलिस फ्यूल सेल है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कंप्लीट कर देता है। यही सिस्टम हमारी गाड़ियों में है और साथ में स्टोरेज है, दैट्स ऑल। अभी हम रन करेंगे जी इसको। ये हमने स्टार्ट कर दिया, इसको पावर दे दी है। ये यू विल सी इधर लाइट चल जाएगी, आपका पंखा चल जाएगा। चला दो भाई, यस। तो ये आपकी लाइट, आपका ये भी ऑन हो जाएगा, इन्वर्टर भी। तो अभी वाटर जो है वो न्यू एनर्जी कैरियर है, दैट्स व्हाट वी ब्रिंग फॉर इन पाकिस्तान। आपकी इस इनोवेशन से लोग कैसे फ़ायदा उठाएं? अच्छा, लोग अब आपको पता है पाकिस्तान में दो प्रॉब्लम है सिर्फ, एक एनर्जी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, और एक है फ्यूल। अगर ये दोनों चीज़ें एलिमिनेट हो जाएं तो आप देखें हमारे पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे, उनका लाइफ स्टैंडर्ड विल बी मच बेटर देन द यूरोपियन पीपल, क्योंकि कॉस्ट ही नहीं होगी फिर आपकी। दिस इज़ द टू मेन कॉस्ट, दैट्स वाई वी वांट टू रिमूव दैट कॉस्ट फॉर पाकिस्तानीज, यूज़ देयर वाटर एंड द सोलर। अगर उनके पास सोलर नहीं है, हमारे पास 750 का दुनिया का सबसे एफिशिएंट पैनल है। अगर उनके घर में पानी नहीं है, हम हवा से पानी बनाते हैं, हमारा प्रोडक्ट है, हम हवा से पानी बनाते हैं, फिर उस पानी से हम हाइड्रोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन से आपकी बिजली, आपकी फ़ैन, आपकी लाइटें, एसी, आपकी गाड़ियाँ, आपकी बाइक, आपके रिक्शे, एवरीथिंग, बिकॉज द वाटर इज़ द न्यू एनर्जी कैरियर, दैट्स व्हाट वी ब्रॉट। सर, मेरा
क्वेश्चन था कि लोग इससे फ़ायदा कैसे उठाएं, आप लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे कि पानी से बिजली कैसे बना सकते हैं, कैसे हम बेनिफिट उठा सकते हैं? बिल्कुल हम डे टू डे ये एग्जीबिशन इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ चैनल्स एंड लॉट ऑफ अदर पीपल आर कमिंग टू सी दिस न्यू इनोवेशन. ऑलमोस्ट आई थिंक हाफ ऑफ द पाकिस्तानी राइट नाउ knows about Nippon, and they know what Nippon is doing. They know that how we can process this hydrogen. ओके सर, इस एक्सपो में कुछ लोग आ रहे हैं, डेफिनेटली विजिट भी किया होगा, उनका फीडबैक क्या था? Definitely the people are coming in the hall. You can see how many people are gathering. Everybody wanted to have because they want to eliminate the energy. अभी हमारे पाकिस्तानी already they learned कि भाई हमें न्यू एनर्जी की तरफ जाना है, and everybody moving fast. आपने देखा होगा कि जब सोलर आया था 3 साल में पाकिस्तानियों ने कितना सोलर लगाया, तो अभी ये आया है पानी से एनर्जी बना रहे हैं, तो पाकिस्तानी आप देखिएगा अनदर पाकिस्तान में पानी बहुत हो गया है जी. और 30 साल में आप देखेंगी कि 3 साल में दैट एवरीबडी विल बी रनिंग एवरीथिंग ऑन वाटर. और अभी हमें एक्सपोर्ट यहाँ पे हाइड्रोजन पाकिस्तान में बना के वी आर गोइंग टू एक्सपोर्ट टू जापान वर्थ ऑफ $30 बिलियन. मतलब आपका एनर्जी डेफिसिट खत्म हो जाएगा, हम हाइड्रोजन बना के इधर से जापान भेजेंगे. आप समझते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी इस इन्वेंशन? डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास न्यू एनर्जी पॉलिसी है एंड दे आर सपोर्टिंग. वी जस्ट हैड अ मीटिंग विद द नीका चेयरमैन, ऑल्सो विद EDB. सो दे आर वेरी इंटरेस्टेड एंड they already certified us to go and process this technology. ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच. Thank you very much. जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इको दोस्त कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ है मिस्टर सुहेल. इनसे बात करेंगे इको दोस्त कौन सी कंपनी है और इनकी कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, ये इनसे जानते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी. इको दोस्त एक्चुअली जो ब्रांड है वो लॉन्च हुआ था ईयर 2021 में, और ये GNT जो गेट्रॉन नोवा ग्रुप है, ये उनका जो है सिस्टर कंसर्न कंपनी है. और इको दोस्त बेसिकली इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तो 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा के प्रोडक्ट के साथ हमने लॉन्च किया था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ED70 और ED70 प्लस के बाद ED100 और राइट नाउ अब ED125 आज हम दे रहे हैं. और इसके अंदर जो है ये ED70 जो है ये प्रोडक्ट 70 प्लस जो है अभी हमने रिसेंटली इसको जो है अनवील किया था आज से तकरीबन 3 महीने पहले. तो इसके माशाल्लाह एक अच्छी डिमांड है मार्केट में, और ये 1500 वाट मोटर के साथ है. जो ED125 हमने जो दिया है ये 2000 वाट की मोटर के साथ हम दे रहे हैं इसको. सर, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ जो थी वो तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी थी और हमने देखा काफ़ी जगहों पे, लेकिन जो ये 70 बाइक्स को इलेक्ट्रिक बाइक में लेके आना, कन्वर्ट करना, ये ख्याल कैसे आया और इसका रिस्पांस डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा? जी, एक्चुअली सिचुएशन ये कि देखिए जो स्कूटर है ना, जो स्कूटर है वो एक्चुअली है अर्बन कम्यूटिंग के लिए, अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए है. और दूसरा है कि हमारे यहाँ ना अभी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ना एक नया सेगमेंट जो है ना फीमेल सेगमेंट ऐड हुआ है, तो उनके लिए जो स्कूटर शेप है वो ज़्यादा डिमांडिंग है. अच्छा, जो मोटर बाइक है, मोटर बाइक का सिलसिला ये कि मोटर बाइक है जो हमारे जो है ना जितने रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिकली जो अवेयर कर सकते हैं, उस चीज़ को मेंटेन करते हुए हमने जो है ना ये बाइक जो है इलेक्ट्रिक में हमने लॉन्च की थी. और वहाँ पर जो समझ लें कि जितना हमारा सदर्न बेल्ट है, पंजाब का जितना सदर्न बेल्ट है, इसमें जो है हमारे पास जो एक बहुत अच्छा वॉल्यूम है जिसकी डिमांड है. और ये प्रोडक्ट जो है समझ लें कि जो लोग हैं जो जहाँ उन एरियाज़ में जहाँ स्कूटर नहीं चल सकती, वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक को यूज़ करते हैं. सर, आपने रूरल एरियाज़ की बात की तो 70 वहाँ पे इजीली चल सकती है, तो वहाँ पे चार्जिंग के काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे, तो उसका सल्यूशन है आपके पास? एक्चुअली इसके अंदर क्या है कि ये है, इसमें है लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, जिसकी आप अगर इसको यूज़ करते हैं, इसकी अगर यूजेज पे जाएं तो इसका जो यूजेज है इसके अंदर ड्रेन होने का या बैटरी का जो कंजम्पशन है ना उसका वॉल्यूम ज़रा कम है. और दूसरा ये कि इसके अंदर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी. और इसकी तीसरी चीज़ है कि लोगों के पास जो वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उनके पास जो सोलर की भी अपना सहूलत मौजूद है, तो उस लिहाज से उनकी, और इसकी चार्जिंग टाइम है 2.5 घंटे की, तो ये फौरी तौर पे चार्ज हो जाती है. और जी फुल चार्ज ये समझ लें कि सिंगल चार्ज के अंदर तकरीबन 90 किलोमीटर की इसकी राइड है. 90 किलोमीटर आप इसको जो है ना वो ट्रैवल कर सकते हैं. और ये सारा दिन मतलब है कि जिन्होंने, अब आप देख लें कि जो छोटे शहर हैं उनके अंदर छोटे डिस्टेंस होते हैं, तकरीबन बहुत ज़्यादा 20 से 25 किलोमीटर, तो अगर किसी का 20 से 25 किलोमीटर पर डे का ट्रैवल है तो वो ईजिली इसको अवेल करता है.
प्राइस की बात करें तो क्या ये अफोर्डेबल है? जी, इसकी प्राइस असल में हमने रखी है ED70 प्लस जो है इसकी प्राइस है 2,62,000 262। और इसके अंदर अगर आप इस रेंज के अंदर देखें ना तो इस रेंज के अंदर बाकी प्रोडक्ट्स भी जो है ना वो भी कंपेटिटिव प्राइस में अगर आएँ तो वो उनके इससे तकरीबन ज़्यादा ही है प्राइस। और दूसरा ये कि जो कस्टमर है ना, एक्चुअली ज़्यादातर जो कस्टमर्स ने जो अवेल कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स को, ये कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम है उसके हवाले से कि जो प्राइम मिनिस्टर की स्कीम आई थी लास्ट ईयर, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के हवाले से तो उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। और रिसेंटली हमारे पास जो उसके अपना जो भी उसकी डिमांड आ रही है जो उनकी सप्लाई के, तो हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलरली उनकी जो डिलीवर भी कर रहे हैं। और ज़्यादातर वो लोग हैं जो उन एरियाज़ से हैं जिन एरियाज़ में उनको पेट्रोल की शॉर्टेज का बड़ा इशू आता है, उनको बहुत प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए एक बेहतरीन जो है ना प्रोडक्ट है। थैंक यू सर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ड्रीम लाइफ ग्रीन कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के मैनेजर मिस्टर साद शाह है। इनसे बात करेंगे और इनकी कंपनी, इनकी प्रोडक्ट के हवाले से इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा और बताइएगा कि अपनी कंपनी की तरफ से लेटेस्ट मॉडल कौन सा यहाँ पे डिस्प्ले किया। जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि DLG ड्रीम लाइफ ग्रीन पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है। हम लोग फर्स्टली पाकिस्तान में दिस इज़ फर्स्ट एक्सपो जिसमें हम लोग अपनी जो EVs हैं उनको लॉन्च कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जितने पीछे हमारे पास मॉडल्स हैं, ये सारे मॉडल डिफरेंट कलर्स में हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके ऊपर हमारी वर्किंग जारी है सर। थैंक यू। सबसे बेस्ट और डिमांडिंग मॉडल कौन सा है? लेट्स सी कि जो आज और 3 दिन जो एक्सपो है, एक्सपो में लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। और एज़ पर हमारी जो वर्किंग है उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरह आपके बैक एंड पे हमारे पास दैट वाइट मॉडल है, दैट वन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास जो है लोगों को पसंद आ रहा है। लोग काफ़ी ज़्यादा उसको इस देख रहे हैं। सेकंड ये कि इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, तो काफ़ी लोगों की डिमांड आई है कि इसको ब्लैक या रेड में भी लॉन्च किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि रेड एंड ब्लैक अवेलेबल है, बट जस्ट फॉर एक्सपो हम लोग अभी उसको लेके नहीं है। नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हम लोग इंशाल्लाह उसको लेके चलेंगे। सर, जो डिमांडिंग प्रोडक्ट है आपकी जो बाइक है, तो उसकी स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटीज़ क्या है? लेट्स गो टू देयर, आई कैन गाइड यू। बेसिकली मैम जो हमारी ये DLG की बाइक है, इसमें लिथियम आयन बैटरी 72 वोल्ट 32 एम्पेयर की यूज़ होती है। और मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है वो 80 to 90 किलोमीटर पर आवर की इसकी रेंज है। और मैक्सिमम स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर पर आवर की है। इसमें जो मोटर यूज़ की गई है वो 1500 वाट की मोटर यूज़ की गई है मैम। जी सर, जैसे कि आपने कीज़ के बारे में बताया, वो ज़रा अगेन बताइए। अच्छा, इसकी जो की है, हमारी जो DLG की जितनी बाइक्स हैं उनमें एक फ़ीचर ये है कि ये बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर है कि इसमें आपको कार्ड दिया जाता है। जब तक कि कार्ड आपका स्कैनर पे स्कैन नहीं करेंगे, आप कभी भी उस बाइक को स्टार्ट नहीं कर सकते, ऑन नहीं कर सकते। जी, थैंक यू। सर, इसके अलावा एक्सपो में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जहाँ पे हैं, तो आपकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस क्या है जो आप समझते हैं कि दूसरों से बेस्ट है? जी बिल्कुल, इस टाइम पे बहुत सारी न्यू कंपनीज़ हैं जिन्होंने इस चीज़ को EV बाइक्स को जो है लॉन्च किया है। वो हम भी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं। DLG में बेसिकली हम लोग क्योंकि एक लॉन्ग टाइम से चाइना में भी वर्किंग कर रहे हैं, हमारी जो क्वालिटी के ऊपर है हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बहुत सी ऐसी चीज़ें स्पेशली जो हम लोगों ने मॉडल्स लॉन्च किए हैं, अब आप ऑल ओवर एक्सपो में देख सकते हैं कि हम लोग ने कुछ यूनिक चीज़ें जो हैं अपने मॉडल्स में ऐड किए। लाइक अगर आप देखना चाहें तो इसकी फ्रंट स्क्रीन जो है ये आपको किसी भी दूसरी EV बाइक में नहीं मिलती। उसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी यूज़ हो रही है, एक अच्छी क्वालिटी की है जो लॉन्ग टाइम आप यूज़ कर सकती हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रंगोली बेडिंग स्टोर कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ है मिस्टर अरशद। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके रंगोली स्टोर में कौन कौन सी प्रोडक्ट हैं और इस एक्सपो में ये कौन सी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मैम, थैंक यू वेरी मच। रंगोली एक बेडिंग स्टोर है जिसमें फिलिंग आइटम्स जो है ना ये ज़्यादा हम बेचते हैं। और इसमें जो मेन हमारी प्रोडक्ट है वो ये सामने लगे हुए है मेटल स्टॉपर। तो ये हमारा फर्स्ट टाइम है, हम एक्सपो में आए हैं, हमें आके यहाँ बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। फैसलाबाद से? जी नो, हम फैसलाबाद बेस्ड हैं, लेकिन हम ऑनलाइन सप्लाई करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान में हमारी सप्लाई है। ओके सर, आपके प्रोडक्ट्स की रेंज बताएं और उसके अंदर जो क्वालिटी और उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी ज़रा
जी बिल्कुल, हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो मैट्रेस टॉपर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये कुशन्स लगे हुए हैं, बबल वेव कुशन्स लगे हुए हैं, नीचे आपके डेकोरेटिव पिल्लोज़ लगे हुए हैं, पिल्लोज़ की और रेंज लगी हुई है। यहाँ सामने अगर आएंगे तो ये हमारे इसमें कर्टन्स लगे हुए हैं, छोटे कुशन्स लगे हुए हैं, बटरफ्लाई लगा हुआ है, ठीक है जी। तो फिलिंग आइटम्स की बहुत ज़्यादा रेंज है, वेफल है, हमारे पास बेड स्प्रेड्स हैं, बराटा में हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी है जिसकी कस्टमर काफ़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं और बार बार? अच्छा, ये रंगोली जो है ना, इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो मैट्रेस टॉपर है। और पाकिस्तान में हम वाइड स्टोर हैं जो इतना ज़्यादा टॉपर बेच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और रोज़ की बेसिस पे हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों के हिसाब से ऑर्डर नहीं कर रहे हैं जी। सर, इस एक्सपो में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? अच्छा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। यहाँ पे विजिटर आ रहे हैं, चीज़ों को पसंद कर रहे हैं, लोग यहाँ पे ऑर्डर लगा रहे हैं। और यहाँ इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि हमने यहाँ पे 25% ऑफ लगाया हुआ है कि जो बंदा हमें यहाँ पे ऑर्डर करेगा उसको 25% हमने उस पर डिस्काउंट देने ही देना है। सर, इसके अलावा जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि अभी फर्स्ट डे है और जुमे का दिन भी है, तो आपको लगता है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी? अच्छा, आई थिंक इट्स मोर देन आवर एक्सपेक्टेशंस। जो इसका फुटफॉल है हमें तो जितना बताया गया है उससे ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। ओके, बेस्ट ऑफ लक। होपफुल। ओके, थैंक जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑर्बिट कंपनी के बूथ पे और जो चार्जिंग सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मेरे साथ है मिस्टर राजा उमर, इनसे बात करेंगे और इनके चार्जर्स के बारे में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले बताइए कि कितने टाइप्स के चार्जर्स होते हैं? देखें, 2 टाइप के चार्जर्स हैं, एसी चार्जर्स और डीसी चार्जर्स। इनमें डिफरेंस यही आ जाता है। तो एसी चार्जर्स होते हैं वो बेसिकली जिनके पास भी ईवी या पीएचईवी कार्स होती हैं वो अपने घरों में इंस्टॉल करा लेते हैं, ऑफिस में इंस्टॉल करवा लेते हैं। दूसरी टाइप जो डीसी चार्जर आ रही है वो बेसिकली डीसी चार्जर फास्ट चार्जर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशंस या पार्किंग लॉट्स वगैरह में जो है ना वो इंस्टॉल किए जाते हैं। वो क्विक चार्जर्स होते हैं, एस्टिमेटेड 20 to 35 मिनट्स के अंदर जो है ना गाड़ी को चार्ज कर देते हैं। सर, इनकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस से कैसे पता चलेगा हमें कि ये बेस्ट क्वालिटी का है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखें, इसमें जो बैक एंड पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि बेसिकली इसके अंदर 2-3 ही ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो काउंट हो रही होती हैं। उसमें ही डिफरेंस किया जाता है। कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी होती हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। लेकिन क्वालिटी ऑब्वियसली जो बैक एंड पे आपका मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि आया उसकी प्रोडक्शन इन हाउस है या वो भी कहीं से OEM करवा रहा है। सर, सेकंड ये मैं पूछना चाहूँगी कि चार्जर प्राइस क्या है, कि 1 सेल या 2 सेल या बैटरी फुल कराने के कितना चार्ज होगा? देखिए, प्राइस चार्जर की डिफरेंट है और जब आप चार्जिंग स्टेशन से चार्ज करवाते हैं उसकी प्राइस एक डिफरेंट है। जो चार्जर्स हैं हमारे वो 7 किलोवाट, 11 किलोवाट, 22 किलोवाट ये डोमेस्टिक यूज़ के लिए आते हैं। इनकी प्राइस रेंज 90,000 से लेके अप टू 2 लाख रुपीज़ तक है। उसके बाद हमारे पास डीसी चार्जर आ जाते हैं, वो 40 किलोवाट से स्टार्ट हो रहे हैं और अप टू 360 किलोवाट तक जा रहे हैं। नॉर्मली जो यूज़ हो रहे हैं वो 120 किलोवाट तक यूज़ हो रहे हैं। 120 किलोवाट की जो प्राइस है वो अराउंड अबाउट 5.5 मिलियन है। इसके अलावा जो चार्जिंग प्राइस है जो पेट्रोल पंप्स वाले या सीएनजी स्टेशन वाले चार्ज कर रहे हैं वो अराउंड 110 से लेके 150 रुपीज़ के राउंड अबाउट पर किलोवाट चार्ज कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि ऑर्बिट के चार्जर्स बहुत बेस्ट हैं, इनकी क्वालिटी और स्पेसिफिकेशंस भी बहुत बेहतर है, तो आप हमें बता सकते हैं कि किस किस पॉइंट पे ये अवेलेबल है? जी, अभी मोटरवे पे तो आप देखेंगे कि मोटरवेज़ पे अगर आप लाहौर की तरफ आते हैं तो मेरे ख्याल से तकरीबन सारे ही जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप रुकते हैं वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें चक्री आ गया, कलर कार आ गया और भेरा आ गया और उसके बाद पिंडी भटिया। तो अराउंड अबाउट पूरे ही मोटरवे के ऊपर जो है ना ये अवेलेबल है। दूसरी तरफ जब आप इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हरो इंटरचेंज के ऊपर वहाँ पे भी दोनों साइड्स के ऊपर चार्जर इंस्टॉल हुए हैं। सर, इस एक्सपो के बारे में बताइएगा, यहाँ पे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई हैं लेकिन करंटली थोड़ा सा आपको पता है कि बारिश की वजह से अभी फुटफॉल थोड़ा सा कम है यहाँ पे और आज जुमा भी है और उम्मीद कर रहे हैं और हम पुरुमीद भी हैं कि ये बढ़ेगा और अच्छा रिस्पांस आएगा नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑर्बिट कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ है मिस्टर नवान अलवी, से बात करेंगे और जानेंगे कि ये हमेशा हर एक्सपो में हमें नज़र आते हैं, तो इस एग्जीबिशन में ये कौन सी लेटेस्ट प्रोडक्ट और मॉडल डिस्प्ले कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं।
अच्छा, द थिंग इज़ कि हमारा एक्सपो में पार्टिसिपेट करने का मकसद सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि क्योंकि पेट्रोल आपको पता है कि उसकी शॉर्टेज भी होती जा रही है और एवरी कंट्री इज़ स्ट्रगलिंग विद द पेट्रोल क्राइसिस राइट नाउ। तो हम एज ए पाकिस्तानी लोगों को ये एक्सपोजर दें, लोगों को गाइड करें कि वो कैसे पेट्रोल से निकल के इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर आ सकते हैं। हॉर्वेन के पास वो स्पेशल डिज़ाइन बाइक्स हैं जो कि बाइक यूज़र्स के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन की गई हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे बाइक यूज़र जो हैं, जो हमारे भाई हैं, वो उनको यूज़ करते हैं एज ए फैमिली कम्यूट, यानी कि वो अपनी वाइफ, अपने बच्चों को, सबको एक बाइक के ऊपर ट्रैवल कराते हैं। सो हमारे पास वो बाइक्स हैं जो हम उनको उसकी रिप्लेसमेंट दे सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि स्कूटी जो है वो हम उसको इतनी लॉन्ग रेंज के लिए या प्रॉपर बाइक की रिप्लेसमेंट नहीं है। सो दैट इज़ वाई हमारा मेन मकसद इन एक्सपोज के ऊपर आने का ये होता है कि हम उनको बताएं कि हम हॉर्वेन के साथ बैठ के जब हमने डिज़ाइन किया था पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स लाने के लिए, जब हमने बात की थी, तो हमने यूरोपियन प्रीमियमनेस बरकरार रखते हुए इनको बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। इनकी प्रीमियमनेस भी वैसे की वैसे ही है, लुक वाइज आपको वैसे ही प्रीमियम लगते हैं, लेकिन इनसाइड ये बहुत टफ हैं। मिड ड्राइव मोटर्स हैं, इसकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत आसान है, इसकी बैटरी रिमूवेबल है, आप एक बैटरी लगा सकते हैं, आप 2 बैटरीज लगा सकते हैं। सो वी कम अप विद एवरी सोल्यूशन जो एक इंसान के दिमाग में आता है, एक पाकिस्तानी के दिमाग में आता है कि हम जब चेंज करेंगे तो कैसे रेंज एंग्जाइटी से निकलेंगे, इसकी आफ्टर सेल के मसले कैसे हल करेंगे। सो हमारा मेन मकसद इस एक्सपो पे आने का भी यही था कि हम लोगों को मैक्सिमम गाइड करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हर दफ़ा आते हैं हमारे साथ, लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाते हैं कि हाउ दे कैन रिप्लेस देयर पेट्रोल बाइक, और वो ना सिर्फ अपना पेट्रोल अपने जेब के लिए बचा सकते हैं मगर पाकिस्तान के लिए बचा सकते हैं। सो सर, आपकी जो कंपनी है इसका मोस्ट सेलिंग मॉडल कौन सा है? अच्छा मैडम, जब मोस्ट लविंग मॉडल है वो आपके पीछे है, वो दैट इज़ QB5। ये जो है ये यूरोपियन डिज़ाइन था, ये बिल्कुल वही बाइक है जो हम एज इट इज़ यहाँ पे ले आए। इसको थोड़ा सा टोन डाउन हमने करने की कोशिश की है, इसको ज़्यादा रगड़ बनाने की कोशिश की है। अदर दैन दैट हमारा मोस्ट सेलिंग बाइक ये जो आपके आगे खड़ा हुआ है दैट इज़ CR1। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे QB5 का लिटिल टोन डाउन वर्जन है, क्योंकि ये प्राइस में थोड़ा कम है, ये 4 लाख रुपए में है, और इसके अंदर वो सारे परफॉर्मेंस फीचर वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि आपको QB5 में मिलते हैं। सो अभी के लिए पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सेलिंग बाइक हमारा ये वाला CR1 है। ओके सर, इस एक्सपो के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे कैसा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे अक्सर आते रहते हैं, तो इस दफ़ा आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अभी तो आज पहला दिन है, लेकिन आप पहले दिन में भी देखें कि रादर दैन ये एक्सपो एक ही हॉल में है, ज़रा स्मॉल है, लेकिन अभी तक का भी टर्न आउट बहुत ज़बरदस्त है। आज जुम्मा है, हम सुबह 11 बजे से शुरू हुए हैं, 11 बजे से लोगों का रुझान इस तरफ आने का, लोगों का इलेक्ट्रिक बाइक को देखने का बहुत अच्छा है, और मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रहा हूँ कि सैटरडे और संडे को और भी ज़्यादा लोग आएंगे और हम और लोगों तक पहुँच सकेंगे और लोगों को बता सकेंगे कि उन्होंने कैसे इस बाइक के ऊपर कन्वर्ट होना है, उससे क्या फ़ायदे होंगे। अगर एक टाइम पे उनको थोड़े पैसे ज़्यादा लगते भी हैं तो आफ्टर ईयर्स उनकी कितनी ज़्यादा सेविंग हो जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ HAS हैंडीक्राफ्ट्स कंपनी के बूथ पे, और मेरे साथ है मिस्टर यासिर। इनसे बात करेंगे हैंडीक्राफ्ट्स में ये कौन से डिज़ाइन बनाते हैं और इस वक्त ये इस एक्सपो में क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम यासिर बिलाल है। हम बेसिकली सस्टेनेबल फैशन डिज़ाइनर हैं। हम मेडन फैसलाबाद प्रोडक्ट को दुनिया के बड़े फैशन वीक में प्रेजेंट करते हैं। जितने भी हमारे डिज़ाइन गारमेंट हैं दुनिया के बड़े फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक, लॉस एंजल्स फैशन वीक, मियामी फैशन वीक, अबरडीन फैशन वीक में प्रेजेंट हुए। इसके अलावा जितने भी दुनिया के टॉप फैशन मैगज़ीन है, जिसमें वोग मैगज़ीन है, हार्पर बाज़ार है, LA UK है, फैशन और मीडिया मैगज़ीन है, तो वहाँ पर हम फीचर्ड हैं। तो बेसिकली हम पाकिस्तानी कल्चर को, ट्रेडिशन को हम इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे लेफ्ट पे आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं, बेसिकली हमने इसके अंदर पंजाबी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की है, और ये हमारा डिज़ाइन लंदन फैशन वीक में प्रेजेंट हुआ है। सर, आप क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके नज़दीक फ़ैशन क्या है? सर बेसिकली फ़ैशन वो होता है कि जो किसी भी आम पर्सन की वैल्यू को 4 चांद लगा दे। हर बंदे की अपनी परसेप्शन होती है फ़ैशन को देखते हुए, जो चीज़ वेयर करने पर अपने को आइडेंटिटी महसूस करेगा, दिस समथिंग स्पेशल विद मी, दिस इज़ कॉल्ड फैशन। ओके
सर इस एक्सपो में आके कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल टूर भी कर चुके हैं, यहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स? बेसिकली यहाँ पे हमने देखा कि हम बेसिकली पाकिस्तानी प्रोडक्ट को कैसे लाहौर के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, लोग आ रहे हैं चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आपने कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट किया वर्ल्ड लेवल पर जाकर। तो फैसलाबाद के अंदर हम पहले फैशन डिज़ाइनर हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट किया। ओके सर, आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, तो किस तरह से आप इतने मतलब क्या ऐसी क्वालिटी या स्पेसिफिकेशंस थी आपके प्रोडक्ट में जो आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे? बेसिकली हमने आज से 4 साल पहले यहाँ पे एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था एगाटेक्स के नाम से। तो वहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम इंटरनेशनल लेवल पर एक्सप्लोर नहीं कर रहा। तो मुझे उसके ऊपर 2 साल काम करना पड़ा कि कैसे हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को एज ए फैशन डिज़ाइनर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त 9 इंटरनेशनल फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर सके। और इसके अंदर 3 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर यूके है, यूएसए और पेरिस फ्रांस है, वहाँ पे हमने प्रेजेंट किया। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। थैंक यू। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर बनास्पति कुकिंग ऑयल कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ है मिस्टर मौसम मुनीर, इनसे बात करेंगे और इनकी कंपनी के बारे में और इनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में इनसे जानेंगे। साहब जी वालेकुम सलाम जी मिस। शहर के बारे में बताइए। अच्छा जी, शहर फैसलाबाद बेस एक ब्रांड है और आज का जैसे एक्सपो है वो बेस्ड ही फैसलाबाद इंडस्ट्रियलिस्ट और मैन्युफैक्चर की बेस पे है। आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर हॉल 1 के अंदर। तो शहर का ताउन ये है कि 15 ईयर्स से ये कंपनी प्रोडक्शन लाइन में है और ये कुकिंग ऑयल तो बना ही रही है। बनास्पति कॉर्न ऑयल बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट हमारी आ चुकी है और इसमें कैटेगरीज हैं डिफरेंट ब्रांड्स और ऑयल के अकॉर्डिंग। इसके साथ हमारी फ्लेवियो का ब्रांड है जिसमें केचप लाइन हमारी आ रही है। तो हमारी भरपूर कोशिश है कि लोगों को एक क्वालिटी चीज़ दी जाए। इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं ऐड किए जाते, कोई फ्रेगनेंस नहीं ऐड की जाती, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं ऐड किया जाता और ये जो ऐसा प्रोसेस नेचुरली प्रोसेस की जाती है उसी को हम रिफ़ाइन करके आगे कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे भी आज हम फ्री टेस्टिंग भी करवा रहे थे, लोगों ने फ्री टेस्टिंग की है, टेस्ट के बारे में हमें बताया, लोगों को अच्छा लगा है। तो हम होप करते हैं कि हम आने वाले सालों में पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी आएंगे और इंशाल्लाह ये क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको भी मुहैया करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी नाज़रीन, ये था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपो का फर्स्ट डे जहाँ पर हमने स्टॉल्स का विजिट किया और देखा कि यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया है। लोकल कंपनीज़ के साथ साथ यहाँ पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉडल्स यहाँ पे पेश किए जा रहे हैं। यहाँ पर पेश की गई न्यू टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तेज़ी से जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि इस तरह की एक्सपो से इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा और जिससे पाकिस्तान की ईवी इंडस्ट्री है वो तेज़ी से ग्रो करेगी। और इस एक्सपो में इलेक्ट्रिक स्कूटी से लेकर इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक कार्स तमाम ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मौजूद हैं और आए इस एक्सपो को विज़िट करें क्योंकि अभी भी 2 दिन बाकी है ये एग्जीबिशन और एक ही छत के नीचे आपको तमाम ईवी ट्रांसपोर्ट मिलेगी। और आपको ये एग्जीबिशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डीओपी याकूब भट्टी के साथ प्रिया मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।